एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि मैं एसए के पीवाईक्यूज 2018 से लेके 2024 के पीवाईक्यू टॉपिक्स अगर मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाऊं, हफ्ते में 2 बार ही हमारा एसए का वीडियो आता है, फ्राइडे को एंड संडे को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्या लिखना है? पीवाईक्यू। ठीक। बाकी इस वीडियो में मैं रेपिटेटिव थीम्स की बात करने वाला हूं जो कि एसए के पेपर्स में आई है इन द लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि 2014 से लेके 2024 के बीच में। ऑलराइट, मेरा नाम है कुबेर, वेलकम टू द वीडियो। ऑलराइट, तो थीम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे जुड़े 4 टॉपिक्स आ चुके हैं, जैसे कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन, डेजर्ट्स फॉलो देम, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ये 2022 में आया था। देन 2016 देखो कितना डायरेक्ट सा टॉपिक था, वाटर डिस्प्यूट्स इन फेडरल इंडिया। 2015 में कंजर्वेशन इज की टू सर्वाइवल। मतलब इजी टॉपिक्स आते थे एक टाइम पे, अभी थोड़े टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल आते हैं। देन थीम है पावर, एथिक्स एंड गवर्नेंस, 24 में आया था। नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। 2018 में आया था रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली इकोनॉमी बट ऑल्सो द लाइव्स ऑफ पीपल। 2014 में टॉपिक था कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन एक इंपॉर्टेंट थीम है। 2024 में आया था द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। देन 2020 में आया था टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। देन 2013 में आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द पैनेशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। देन अगेन एक थीम आती है एजुकेशन एंड नॉलेज इज पावर की। 2024 में टॉपिक आया था द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज seems rather to make man a more clever devil. 2015 में 2014 में destiny of a nation is shaped in its classrooms, comparatively easier. Then theme gender and social justice, 2023 में टॉपिक आया था girls are weighed down by restrictions, boys by demands. Patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality, 2020 में टॉपिक आया था. And then 2012 में टॉपिक था managing work and home is The Indian working woman getting a fair deal, 2012 का टॉपिक है. Then risk taking, तो ऐसे 15 थीम्स हैं और मैं आपको बहुत अभी 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके साथ एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा. रिस्क टेकिंग टॉपिक 2022 में द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. ऑलराइट, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट्स नॉट व्हाट द शिप्स आर मेड फॉर, 2022 का टॉपिक अगेन. Courage to accept and dedication to improve are the 2 keys to success, 2019 में टॉपिक आया था. थीम क्या है? रिस्क टेकिंग का, रिस्क टेकिंग एंड इनिशिएटिव का. देन द थीम इज इनोवेशन. 2023 में टॉपिक आया था क्रिएटिविटी फाइंड्स द मैजिकल इन द म्यूंडेन. सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, 2020 में टॉपिक आया. ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट इंडिया, 2014 में स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आया. देन थीम है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटी. Poets are the unacknowledged legislators of the world, 2022 में टॉपिक आया. Culture is what we are, civilization is what we have, 2020 में टॉपिक आया. Culture is the widening of the mind and of the spirit, 2013 में टॉपिक आया. Then change and impermanence, classic topic 2022 का my favorite topic, you cannot step twice in the same river. Change is the end result of all true learning, 2018 में टॉपिक आया. 2016 में टॉपिक आया नथिंग इज मोर परमानेंट दैन चेंज. देन अगेन थीम ग्रोथ एंड इक्विटी बैलेंस, 2023 में टॉपिक आया मोर जस्टिस मींस लेस चैरिटी. नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है 2020 का. 2014 का कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, अगेन रेपिटेशन ऑफ द टॉपिक इन सम अदर थीम. सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक 2017 में इंडिया का सॉफ्ट पावर पोटेंशियल. टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑलरेडी टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, यहां पे फिर अब ये टॉपिक रिपीट हो रहा है इस थीम में. इंडियाज रोल इन प्रमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, 2016 में स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है. आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी इन मॉडर्न एज, एक और थीम है. सेल्फ डिस्कवरी इज नाउ टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, 2021 में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है. अगेन वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, 2023 में टॉपिक आता है. 2020 में शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, दे सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम. रैशनलिज्म वर्सेस रोमांटिसिज्म, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज ऑफ द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक, 2022.
Real is rational, rational is real, 2021. Science and technology is panacea for growth and security. Panacea मतलब the solution for growth and security, 2013 में टॉपिक है. Creativity and problem solving. Creativity finds the magical in the mundane. Simplicity is the ultimate sophistication. Small is beautiful. So आप देख रहे हैं कि ये ऐसे के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मतलब ये ऐसे के टॉपिक्स के बारे में बता चुका हूं, लेकिन ये जो थीम्स है ये थीम्स भी रेपिटेटिव है. ये टॉपिक्स मैंने पुरानी थीम्स में भी पढ़े थे, लेकिन जो थीम्स हैं वो कितनी ओवरलैप कर रही है. और अगर थीम्स ओवरलैप कर रही हैं तो आप सोचो कि जितने सारे एग्जांपल्स और इतने सारे एनेक्डोट्स जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में, वो कितने ज्यादा रेलेवेंट हो गए अगर इससे मिलते जुलते टॉपिक्स या इस थीम से मिलती जुलती थीम आपको पूछी जाती है. चाहे वो 2025 में हो, 2026 में हो, 2027 में हो, चाहे वो 2030 में हो. लास्ट थीम, एक्शन वर्सेस एन एक्शन. Cost of being wrong is less than the cost of doing nothing at all. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are made for. Be the change you want to see. महात्मा गांधी की फेमस कोट 2013 में टॉपिक आया था. नाउ अब मैंने क्या करा है, मैंने ये थीम्स के हिसाब से ना एग्जांपल्स आपको लिस्ट आउट करेंगे इस वीडियो में. फटाफट एग्जांपल्स को समझ लेना. चाहो तो इस एग्जांपल्स को थोड़ा रीड भी कर सकते हो, इंटरनेट पे जाके अपने नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, थोड़ा सा सेल्फ वर्क भी करो, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करो. सारा का सारा काम स्पून फीडिंग वाला अच्छा नहीं लगता. अब जैसे कि थीम है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, तो भैया चिपको मूवमेंट का एग्जांपल आना चाहिए. अगर थीम है पावर एथिक्स एंड गवर्नेंस का, तो भैया यहां पे महात्मा गांधी का रेफरेंस आना चाहिए, रिटर्निंग बैक टू इंडिया 1915, कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड देन स्ट्रेट अवे लॉन्चिंग चंपारण सत्याग्रह. साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की बात आती है, कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट का यहां पे एग्जांपल आना चाहिए. एजुकेशन एंड नॉलेज एज पावर में एपीजे अब्दुल कलाम के टीचिंग ईयर्स का एग्जांपल यहां पे आना चाहिए. जेंडर एंड सोशल जस्टिस में मैरी कॉम का बॉक्सिंग करियर, ये एग्जांपल या एनेक्डोट आप यूज कर सकते हैं. प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्क टेकिंग में मुंबई का 2005 में जो फ्लड रिस्पांस था उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं. इनोवेशन की जब बात आती है तो यहां पे वर्गीस कुरियन के अमूल मॉडल की बात आनी जरूरी है. कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटी की बात आती है, रविंद्रनाथ टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, उनकी ये पोइट्री की बात आती है जो उन्होंने आर्टिकुलेट करा इस पोएम के जरिए अबाउट हिज विजन ऑन फ्रीडम. चेंज एंड इम्पर्मनेंस की बात आती है, सो देन राइज ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया. पिछले 10 सालों में मोबाइल इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन, द वे वी कम्युनिकेट, द वे वी डू कॉमर्स, द वे गवर्नेंस इज हैपनिंग. ग्रोथ इक्विटी के बैलेंस में मनरेगा का एग्जांपल आ जाता है. सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी में इंटरनेशनल योगा डे एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है. आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी इन मॉडर्न एज में सोशल मीडिया फिल्टर्स आ जाते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ इमेज को शेप कर रहे हैं. आप फिल्टर्स के जरिए अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके सोशल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है. तो टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी की डायकोटमी को आप यहां पे लिख सकते हैं इस एग्जांपल को, अगर हम आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी इन मॉडर्न एज की बात करें. देन रैशनलिज्म वर्सेस रोमांटिसिज्म में क्लासिक एग्जांपल आता है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का, जहां पे ट्रेडिशनल फार्मिंग रोमांटिसिज्म वाज रिप्लेस्ड विद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स विद साइंस व्हिच इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी एंड व्हिच आल्सो डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ शिप टू माउथ, दैट द आइडिया दैट वी हैव टू इंपोर्ट आवर फूड सप्लाईज फ्रॉम सम कंट्री. क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में डब्बा वाला सिस्टम आ जाता है मुंबई में. बहुत लो टेक बट हाई एक्यूरेसी लंच डिलीवरी नेटवर्क है जो कि एक्सीलेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है. एक्शन वर्सेस एन एक्शन में पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव इन इंडिया में बात आ जाती है. डेकेड्स ऑफ प्रोएक्टिव इम्यूनाइजेशन एंडेड पोलियो, प्रूविंग दैट डिसाइसिव एक्शन कैन सॉल्व डीप रूटेड प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. सो ये थीम्स के बारे जरूर आपको पता हो. ये 15 थीम्स में मैंने पिछले 10 साल के टॉपिक्स को समराइज करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि आपने यूज करने हैं रिस्पेक्टिव थीम्स में उसके बारे में मेंशन करा है. बाकी दोस्तों मजेदार तरीके से हम अपने फाउंडेशन बैचेस में भी कोर्सेज लेके आते हैं. ऐसे बहुत मजेदार तरीके से हम डिस्कस करते हैं. ऐसे फाउंडेशन बैच 2 ये ऑलरेडी 18 अगस्त से लाइव हो जाएगा. और अगेन इस पर्टिकुलर बैच में कंटेंट, टेस्ट, इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक लाइव सेशंस आप सबके साथ डिस्कस किए जाएंगे. इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द एसेज वुड बी डन बाय मी. 46 टोटल एसेज, मॉडल एसेज आपको दिए जाएंगे वीडियो के कंटेंट में भी और इवन पीडीएफ के कंटेंट में भी, जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं. और एकमात्र एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको एसे राइटिंग के फियर से बाहर निकाल सकता है. इस कोर्स की कीमत है 4499. अभी एसे 26 का कूपन कोड भी चल रहा है, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा. प्राइस इसकी ज्यादा नहीं है, 4499. अगर आप एक साल के हिसाब से देखें तो सितंबर 2026 के एंड तक आपकी इसकी वैलिडिटी है. तो आपका जो प्राइस पॉइंट पे मतलब इट इज लेस देन 400 रुपीज पर मंथ, विच इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. So please do enroll into this course.
हमारा टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।